इस समय हिंदी नेटवर्क की टीम नेपाल में मौजूद है और इंडो नेपाल के जब आप नेपाल में घुसेंगे तो ये बेलहिया का क्षेत्र है, ये भैरहवा स्थित बेलहिया का क्षेत्र है। इस समय रात का समय है और हम आपको सीधी तस्वीरें नेपाल से दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से बीते दिनों नेपाल में जो ऐप्स हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया सरकार ने, उसके बाद बवाल लगातार बढ़ता गया और हमने जैसा रिपोर्ट आपको दिखाया उसके बाद नेपाल में तमाम जगहों पर आगजनी और जो जेनजी है, जो यूथ है, वो लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। उसको लेकर कहीं कहीं नेपाल में माहौल बिगड़ता जा रहा है और इस समय हम इस क्षेत्र में मौजूद हैं। कहीं कहीं ये क्षेत्र जो पर्यटक हैं, हालांकि नेपाल पर्यटकों के लिए जाना जाता है, दूर दूर से लोग नेपाल में घूमने आते हैं और पर्यटकों से भरा रहने वाला ये क्षेत्र इस समय सूना पड़ा है। नेपाल कहीं न कहीं अपनी बदहाली की तरफ इस समय बढ़ रहा है और जो सरकार है, सरकार गिर चुकी है। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देकर अब तक उनकी जानकारी जो है नेपाल सरकार ने कुछ साझा नहीं की है कि वो कहाँ है। रात का अंधेरा में अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं कि इस चहल-पहल भरी सड़कें इस समय सूनी हैं और अभी शाम के समय जो बेल्हिया स्थित जो भंसार का कार्यालय है, उसको उसमें आग लगा दिया गया है। उसके बाद अब जब जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है, रात का समय जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे धीरे-धीरे लोग जो जो नेपाली नागरिक भारत में थे और जो भारतीय लोग नेपाल में फँसे थे, धीरे-धीरे दोनों तरफ से लोगों का आना-जाना चल रहा है। हालाँकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भारतीय जो एसएसबी के जवान हैं और पुलिस है वो भी मुस्तैद है। वो काफ़ी दुरुस्ती से काम कर रही है, जाँच पड़ताल कर रही है और इंटेलिजेंस कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है। कहीं न कहीं भारतीय सीमा पर हम खड़े हैं। एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा दिखा दें कि ये भारतीय सीमा है। ये भारत का सीमा, इधर से भारत की तरफ से नेपाल में एंट्री करने का ये वही जगह है। आम दिनों पर यहाँ भीड़ रहती है। दूर-दूर से लोग आते हैं नेपाल में घूमने टहलने, लेकिन अब स्थिति कहीं न कहीं बिगड़ गई है। जो लोग नेपाल में फँसे हैं या जो नेपाली लोग इंडिया में हैं, हालाँकि इंडिया में लोग सुरक्षित हैं, बट जो लोग नेपाल में भारतीय पर्यटक फँसे हैं, कहीं न कहीं उनके लिए दिक्कत की बात है। वो डर का एक माहौल बन रहा है और धीरे-धीरे लोग निकल रहे हैं और सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं और तरह-तरह से उन चीज़ों का पालन भी करने का पूरा कामकाज चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, वो लगातार बढ़ता जा रहा है नेपाल में। हम इस समय नेपाल में मौजूद हैं और आपको हिंदी नेटवर्क पर हम ग्राउंड ज़ीरो से पल-पल की अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है, ये रात का समय है, कभी ये समय ये सड़कें गुलजार हुआ करती थीं, लेकिन अभी जिस हिसाब से स्थिति है, जिस हिसाब से ये दौर चल रहा है, पूरी सड़कें सूनी हैं। चाहे नेपाल में, हालाँकि नेपाल में स्थिति खराब है, लेकिन इसका प्रभाव भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सुनौली के आस-पास भी देखने को मिल रहा है। जो पर्यटक आते थे, उनका आना बंद हो चुका है। सुनौली की भी सड़कें अब सूनी हैं। जो भारत में आप एंट्री करेंगे, वो क्षेत्र पूरा सूना पड़ा है। कहीं न कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय जो फ़ोर्स है, वो भी तैनात है। डीएम और एसपी भी वर्तमान समय में मौके पर मौजूद हैं और एसएसबी के जवानों के साथ उनकी मीटिंग भी जारी है। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।